हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई एडवेंचर्स पावर्ड बाय बायोलॉजी एक्सिस नाका नंबर 5 दरभंगा एंड स्पॉन्सर्ड बाय लव एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप 10th के सारे सब्जेक्ट, 12th के बायोलॉजी और बीएससी के जूलॉजी ऑनर्स की तैयारी आसान भाषा में बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। कई महीने लॉकडाउन के बाद एलएनएमयू का निष्कर्ष निकला है कि डिग्री पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण किसी भी स्टूडेंट का तैयारी नहीं हो पाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जूलॉजी का क्रैश कोर्स खोलें और आखिर हम आ गए वीवीआई क्वेश्चन लेकर। तो जिसे करना है जूलॉजी में पार्ट 1 पास तो तुरंत वाईफाई एडवेंचर पर चले आइए। मात्र 20 दिनों के पूर्ण क्लास करने के बाद आप हो जाइएगा उत्तीर्ण। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले दिन के पहले क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले यदि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन 20 दिन का यह क्लास ज़रूर कीजिएगा। यह आपके पार्ट 1 का मुक्ति का मार्ग है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर ग्रुप बी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन। यह 200% पूछने का चांस है। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पॉइंट देकर, पहला, जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है। दूसरा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। वाल्टर जी रासन का नाम आप लोग सुने होइएगा। उन्होंने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा परितंत्र विविधता। आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं? प्रजातियों में पाए जाने वाली आनुवांशिक विभिन्नता को आनुवांशिकी विविधता के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा जो है प्रजातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। प्रजातियों में पाए जाने वाले विभिन्नता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है परितंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें प्रजातियों का निवास स्थान होता है, उसके परितंत्रों में विभिन्नता को कहते हैं परितंत्र विविधता। जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे झील, मरुस्थल, ज्वालामुखी आदि में प्रतिबिंबित होती है। यह कौन कौन होती है प्रतिबिंबित? परितंत्र विविधता। उसके बाद हम लोग इसका लाभ देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी का क्या क्या लाभ है। तो जैव विविधता से मानव समाज को बहुत से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है, जिनको संक्षिप्त में नीचे दिया गया है। पहला तो आर्थिक लाभ होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में क्या सब होता है? भोजन, कपड़ा, मकान, खेल के सामान के लिए लकड़ी, औद्योगिक के लिए कच्चा सामान, पर्यटन, यह सब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हो गए? बायोडाइवर्सिटी के कारण जल का संरक्षण होता है, इसी के कारण वायु को शुद्ध करना संभव हो पाता है। बायोडाइवर्सिटी के कारण मृदा निर्माण एवं मृदा का संरक्षण हो पाता है। जलवायु तथा मौसम पर अनुकूल प्रभाव रहता है। जल चक्र में सहायक होता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व है इस पर। सौंदर्य परक महत्व है। यह सब अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। अगला हम लोग देखेंगे जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का। तो जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता के विभिन्न लाभ निम्नलिखित है। पहला एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। पहला है जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह बात आप पहले भी देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका,
जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। तीसरा पॉइंट है वानस्पतिक जैव विविधता वानस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक होती है। पांचवा पॉइंट है जैव विविधता में संपन्न वन परितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख अवशोषक होता है। छठा पॉइंट देखेंगे, जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसका संरक्षण भी करती है। सातवां पॉइंट देखेंगे, समुद्र के किनारे खड़ी जैव विविधता संपन्न ज्वारीय वन प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान तथा सुनामी के खिलाफ ढाल का काम करती है। आठवां पॉइंट देखेंगे, जैव विविधता विभिन्न सामाजिक लाभ भी है। नौवां पॉइंट, जैव विविधता रूप से संपन्न वन परितंत्र वन्य जीवों तथा आदिवासियों का घर होता है। 10वां पॉइंट है, पौधे शाकभक्षी जानवरों के भोजन के स्रोत होते हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान क्या क्या है। तो जैव विविधता की कमी और पर्यावरण से संबंधित परिवर्तन अब मानव इतिहास में पहले से अधिक है। इकोसिस्टम को मानव ने नाटकीय रूप से नष्ट कर दिया है और परिवर्तित कर दिया है। कृषि और अन्य उपयोग के लिए उसे लगातार बदला जा रहा है। जैव विविधता के लॉस का मुख्य कारण है पॉल्यूशन, हैबिटेट, ह्यूमन एक्टिविटीज, ओवर एक्सप्लोटेशन, क्लाइमेटिक चेंज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यह सब के कारण जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे। तो पहला, जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा लिखेंगे, जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। चौथा लिखेंगे, यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, जैव विविधता प्रकृति की स्वाभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार का प्रकृति का क्षय है। छठा पॉइंट लिखेंगे, प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगला जो है वो है, देयर आर 2 स्टेजेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। कौन कौन? पहला विधियां है यथास्थल संरक्षण, दूसरा है वही स्थल संरक्षण। यथास्थल संरक्षण किसको कहेंगे? इस विधि के अंतर्गत प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास तथा मानव द्वारा निर्मित परितंत्र में किया जाता है जहां वह पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस विधि में राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा जैव मंडल रिजर्व आदि प्रमुख है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, देश में कुल 89 राष्ट्रीय पार्क हैं, 500 अभयारण्य तथा 17 जैव मंडल रिजर्व हैं। चौथा पॉइंट, 1986 में भारत का पहला जैव मंडल नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व था। पांचवा पॉइंट, यूनेस्को ने भारत के सुंदर वन रिजर्व मन्नार की खाड़ी रिजर्व तथा अगस्थमलय जैव मंडल रिजर्व का दर्जा दिया।
दूसरा जो विधि है बहिस्थल संरक्षण, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यह संरक्षण की वह विधि है जिसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर जैसे वानस्पतिक वाटिकाओं, जंतुशालाओं, आनुवांशिक संसाधन केंद्रों, संवर्धन संग्रह आदि स्थानों पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस विधि द्वारा पौधों का संरक्षण सुगमता से किया जाता है। तीसरा, इस विधि में बीज बैंक, वानस्पतिक वाटिका, उत्तक, संवर्धन तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या है इसका निष्कर्ष, इसके निवारण का क्या उपाय है? तो पहला, मानव सभ्यता के विकास की धुरी जैव विविधता मुख्यतः आवास, निवास, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के वनस्पति के आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, अति चराई, बीमारी आदि के कारण खतरे में है। दूसरा जो है पॉइंट इसका, पारिस्थितिक संतुलन मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्राकृतिक आपदाओं के बाद भूस्खलन से मुक्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ आज का पहला क्लास खत्म होता है। आप इसे लिख ले और याद कर ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह 100% पूछेगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन 100% पूछेगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।